नाउ वी आर लाइव। नमस्ते, मैं विक्रम अरसुल, राज्य संयोजक एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र यानी कि कृतिशील शिक्षक महाराष्ट्र। एटीएम और निशंक के माध्यम से हम 1 मई से टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कुछ लाइव सेशंस ला रहे हैं। पहले सेशन में हमने 30 सेशंस किए और 2.0 शिक्षण संवाद 2.0 एजुटॉक 2.0 में आज का हमारा जो है 15 शिक्षण संवाद। आज का हमारा सब्जेक्ट कुछ अलग है, कुछ प्रैक्टिकली है और आज का सब्जेक्ट है रोल ऑफ मास्क एंड पपेट इन एजुकेशन। अध्ययन अध्यापन में मुखौटा और पपेट का महत्व। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट है, जो स्पीकर है, वो है डॉक्टर सुलेखा भार्गव, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्ते सुलेखा जी। संतों की भूमि महाराष्ट्र और सारे लोगों को मेरा सादर नमन और मेरे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। सुलेखा भार्गव जी जो है उन्होंने जनसंचार का माध्यम मुखौटे इस विषय में उन्होंने अपनी पीएचडी की हुई है। वो एक फोक डांसर भी है और अच्छे एक स्टोरी टेलर भी है। और खास बात यह है कि जो रिपब्लिक परेड जो होती है उसमें उन्होंने डांस के कोरियोग्राफी की है और परफॉर्म भी किया है। सुलेखा मैम, आपका हमें गर्व है कि आज आप निशंक और एटीएम की माध्यम से हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, इनके लिए आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग बताएंगे, ये हमें कॉन्फिडेंट है। तो मैं आपको पहले हमारा जो सब्जेक्ट है कि रोल ऑफ मास एंड पपेट इन एजुकेशन, तो आप इस क्षेत्र में कैसे आई, ये हमें जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं, वैसे बहुत लंबी सी कहानी है, तो इन बातों को बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी यह है कि कला जो है वो हमारे सभी बच्चों में, मेरी बचपन से ही थी। और क्योंकि घर का माहौल कुछ ऐसा था कि डांस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, तो ये हुआ कि मैं फिर कला के किसी और क्षेत्र में जाऊं, लेकिन वो भी शायद मुमकिन नहीं था। और उसके बाद मैंने किया तो फिर बीकॉम ऑनर्स था, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी चाह बहुत ज्यादा होती है तो फिर आप उसी राह पे चले जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ भी वैसे ही हुआ कि जिंदगी के एक मोड़ पे आके मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद जो भी कर रही हूँ वो पढ़ाई, वो मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगा कि वो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दी है। और इस वजह से मैं जो है आर्ट लाइन में आई। और आर्ट लाइन में आने के बाद जो मेरे अंदर का बचपन से एक पेंटिंग करने का शौक था या क्राफ्ट करने का शौक था, जो मैं हॉबी की तरह करती थी, बहुत सारी चीजें सजाती थी घर में या कभी पैकिंग करते थे, कार्ड्स बनाते थे, और वही शौक मुझे इस मुकाम तक ले आया। यानी कि आप जिस क्षेत्र में आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैम, मुझे आप बताइए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मास्क और पपेट का क्या महत्व है? देखिए विक्रम जी, हम जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हम एक प्रोसेस में जब हम कुछ बनाते हैं तो एक अनगढ़ चीजों से बना के एक सृष्टि के निर्माण के लिए हम कुछ बनाते हैं। हम कोई भी सामग्री ले लें, लेकिन हम उसमें ये देखते हैं कि वो शुरू में तो बिल्कुल रॉ होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके साथ कुछ कुछ कार्य करते जाते हैं तो वो अपना एक शेप लेना शुरू कर देती है, और वहीं से आपके अनुभव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो आपको सीखने और सिखाने की के दौर में, मोड़ में ले आता है। और उस तरह से आप जो है वो बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं।
और मेरा तो अनुभव ही है ये जिंदगी का कि जब आप कुछ करते हैं और जो आपको अनुभव मिलता है वही आपकी सारी जिंदगी के लिए आपके साथ में चलता है। हाँ जी। हम मैम मुझे ये बताइए कि हम अगर पपेट छोटे बच्चों को बहुत छोटे बच्चों को, तो ये हम कौन सी कक्षा में, यानी कि कहाँ से कक्षा में हम इसका यूज कर सकते हैं? विक्रम जी, अभी जब मैं आपके साथ पपेट करूंगी तो आप ये देखेंगे कि ना सही छोटे बच्चे वरन बड़े लोग भी पपेट को अपने साथ पाके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अब भूल जाते हैं जब पपेट पपेट शो हो रहा होता है, तो आप लोग सारी दुनिया, आसपास की दुनिया को भुला के उसी के अंदर मस्त हो जाते हैं। तो पपेट मेरे हिसाब से तो किसी भी उम्र के लिए बाध्य नहीं है, उसको मैं बांधना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो इतना मजेदार है कि वो किसी भी उम्र से, बचपन छोटे बच्चे से लेके और किसी भी उम्र तक लेके जाके आप उसके साथ काम कर सकते हैं। हाँ जी। मैम आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलर भी है। मैंने आपके स्टोरियाँ बहुत बार सुनी है। जब जब मैं दिल्ली आता हूँ तो आपसे मिलता हूँ, और आपके हम जब बातें करते हैं तो हर बातों में आपकी जो होती है ना, वो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग किया जाए, उनका कैसा ध्यान बढ़ाया जाए, इस बातें में, इसके बारे में हमारी बातें होती है। आज तो हम हमारे व्यूअर्स को बताने वाले हैं कि आज हम बहुत सारे कुछ सीखने वाले हैं पपेट। यानी कि मैं जब दिल्ली आया था तो पहली बार आप ही से मैंने मास्क सीखा था कि कैसे बनाया, और जब मैं मास्क बनाता था आप मुझे बता, अरे बहुत विक्रम बहुत अच्छा बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आज भी कुछ ऐसा ही माहौल होने वाला है। लेकिन मैम मैं आपको थोड़ा हमारे बच्चों के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे टीचर्स के लिए थोड़ा अलग जगह पे लेके जाना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हैं, और वो भी पपेट और मास्क के साथ। हम हमारे कार्यक्रम में मास्क बनाने से जाने से पहले क्यों ना हम एक स्टोरी सुने? नहीं, मैं अभी नहीं सुनाऊंगी आपको। अभी मैं मैं इसलिए अभी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि सारे लोग ये कहेंगे कितनी बातें करते हैं, कुछ दिखा तो रहे नहीं है कि वे बातें करते जा रहे हैं। तो नहीं, हम कोई पहले बात कुछ नहीं। दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, कुछ करेंगे और फिर हम स्टोरी की बात करेंगे। ठीक, तो हम पहले मास्क बनाएंगे। तो आप कौन सा हाँ। मास्क हमारे टीचर्स और पेरेंट्स और हमारे, आपने जो, मैंने आज इंस्ट्रक्शन भी दिए कि जितने भी पेरेंट्स है, जितने भी व्यूअर्स है, कि अपने अपने सामने अपने हाँ। साथ कलर पेज, कैंची और फेविकॉल लेके बैठे। तो हमारे सब व्यूअर्स बैठे हैं। अरे आप वाह। क्या आप हमें सिखाने वाली तो है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको सामान लेके बैठने के लिए कहा। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं, मैं मुझे ये लगता है क्योंकि हम जैसे अंग्रेजी एबीसीडी से शुरू करते हैं या क ख ग से हिंदी की बातें शुरू करते हैं, तो आज मैं आपको वही एक ट्राइबल मास्क, क्योंकि ट्राइबल जो है वो हमारे यहाँ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जो एंसेस्टर थे वो आदि मानव थे, और आदि मानव की बात करें तो वो भी चित्रकारी करते थे। भीमबेटका की गुफाओं में देखें तो बहुत सारी आपको चित्रकारी मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं मुखौटे की, अगर संदर्भ में मैं बात करूं तो आपको ये बताती हूँ मैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कुछ मुखौटे मिले टेराकोटा के, क्योंकि वो पकी ईंटों की सभ्यता कहलाती है, और वहाँ टेराकोटा के कुछ मुखौटे मिले हैं, और जो कि चेहरे के ऊपर बांधे जाते थे, ऐसा बोला जाता था। और एक वहां से मिली थी पशुपति सील। इसका क्योंकि एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसीलिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो पशुपति सील का जो संदर्भ आता है, जिस तरह की वो बनी हुई है, उसके दो सींग हैं और वो एक पालती मारे एक योग मुद्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ है, उसको हम पशुपति सील की तरह हम देखते हैं, पशुपति की तरह देखते हैं। तो अक्सर मैं बच्चों के साथ ये बात करती हूँ कि इस तरह का मुखौटा क्या आप कहीं और भी देखते हैं? तो बहुत सारे लोग उसको जोड़ नहीं पाते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या पशुपति सील में जिस तरह की है, अगर इसमें प्राइमरी से ऊपर के अगर कुछ बच्चे होंगे, जरूर होंगे मुझे लगता है, तो वो बता सकते हैं। प्राइमरी तक के बच्चे शायद नहीं भी बता पाए। तो क्या उस तरह का कुछ मुखौटा हमारे यहाँ है? पशुपति जो है वो हमारे यहाँ शिवा को कहा जाता है,
और शिवा को पशुपति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पशुओं के राजा हैं और उनको पशुओं का नेतृत्व करने के लिए सींग दे दिए गए। तो आज हम जो मुखौटा बनाने जा रहे हैं वो एक पशुपति सील तो नहीं, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक डेविल का एक मुखौटा बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक पेपर लेंगे। पेपर दिखा देती हूँ, पेपर में दिखा देती हूँ आपको कि ऐसे पेपर लेंगे और इसको इस तरह से लंबाई में मोड़ेंगे। मुखौटा बनाने का सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो है उसके मोड़ने का ढंग। तो लंबाई में मोड़ेंगे या चौड़ाई में मोड़ेंगे, तो पहले तो आपने उसको ये ध्यान रखना है कि लंबाई में और चौड़ाई में कब मोड़ा जाता है। जब हम किसी ऐसे एक कैरेक्टर का मुखौटा बनाते हैं जो जिसका फेस लंबाई में है तो हम उसे लंबाई में मोड़ते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे कैरेक्टर को बना रहे हैं जिसका फेस चौड़ा है तो हम अपने पेपर को चौड़ाई में मोड़ते हैं। तो अभी हम लोग क्योंकि एक डेविल का मुखौटा बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको लंबाई में मोड़ना रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि हम ऊपर सींग बनाएंगे, क्योंकि राक्षसों के तो सींग होते हैं। तो अगर अब आप देखें तो आपके चेहरे में जितनी चीजें उतनी ही चीजें हमारे राक्षस के मुखौटे में भी होती हैं। तो अगर आप ऐसे करके जो है ऐसे करके एक लाइन लगा ले तो ये आपका हाफ हो गया चेहरे का, और यहाँ से आप गए तो एक जॉ लाइन, उसके बाद कान का नीचे का हिस्सा ईयर लोब बोलते हैं, फिर कान है, माथा है और इसके ऊपर कुछ और है। तो देखिए कैसे चलते हैं। हाँ, तो मेरे साथ साथ चलिए। तो जॉ लाइन हमने काटी तो थोड़ा सा उसके चेहरे पे कुछ कुछ अलग तरह कैसा रहता है, दिखाई दे रहा है ना? है ना? तो देखिए इस तरह से गए, बाहर की तरफ से गए तो हमने ईयरलोब काट दिए। इसके बाद यहीं से हमने थोड़ा सा कुछ एक कर्व किया और कान की तरफ अंदर मोड़ दिया, तो ये उसका कान हो गया। उसके बाद ये एक माथे का हिस्सा हो गया और यहाँ से बाहर से हमने उसके कुछ सींग की तरह का ये कटिंग कर दी। तो आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे, आप जब इसे खोलेंगे तो ये एक राक्षस की चेहरे की आउटलाइन आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इतना आसान है कि बस आप जॉ लाइन से शुरू करेंगे, वहां से एक आर्च में जाएंगे, कान का हिस्सा काटेंगे बाहर की तरफ से, फिर कान के अंदर जहां आप ऐसे बाल, कान का एक कर्व होता है तो वो आप कर्व काटेंगे, माथा काटेंगे और उसके बाद एक सींग को लेते हुए काट देंगे। देखिए हमने इसे आधा क्यों किया? आधा इसलिए किया क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये ड्राइंग में ना जब हम करते हैं तो आधा बनाने के बाद दूसरी तरफ का आधा मुझसे तो कभी जिंदगी में बना ही नहीं। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए ये सीख लिया कि अगर मैं आधा बनाऊं और आधा मोड़ के अगर उसको काट लूं तो वो जो है वो आधा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। इसकी तरह आप देख लीजिए ये लाइन आपकी आ गई। ठीक है, अब हमारा होता है कि हम इसकी आंखें काटेंगे। तो हम आंखें कहाँ काटते हैं? माथा होता है, माथे का हिस्सा थोड़ा सा छोड़ के फिर आंखें होती हैं। ऐसा नहीं होता हम यहाँ पे आंखें काटते या यहाँ आंखें काटते। जब मैं बच्चों से ऐसे पूछती हूँ ना तो वो वहां पे भी बैठ के ना मुझे बता देंगे, मैडम आंखें यहाँ और यहाँ नहीं होती, यहाँ होती हैं कहीं, है ना? कभी कभी हम लोग होता है कि कान ऊपर नीचे बना देते हैं, तो हम लोग तो इस स्पेस का ध्यान रखते हैं और इसको हम इस तरह से हल्का सा मोड़ लेते हैं। और मोड़ने के बाद यहाँ से इस फोल्ड वाली साइड से आधा सेंटीमीटर छोड़ते हुए और फिर आप इसको किसी भी तरह के शेप में और आंखें कट कर लेते हैं। देखिए मैंने एक डिजाइन वाली आंखें काट दिया, ठीक है।
और इसके बाद नाक, नाक थोड़ी सी मोटी होती है राक्षस की, तो देखिए उसी तरह से नाक काटी है। और इसके पास से ही एक, यहाँ से एक लाइन काटी है इस तरह से। तो देखिए नाक कट गई, अरे हमारी नहीं, वो काटे की। हाँ ओके। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये नीचे जो है होठ के पास हमारा, ये भी एक उंगल या 1 सेंटीमीटर की बात हम करते हैं, 1 से 1.5 सेंटीमीटर गैप होता है ना। तो हम उतना ही गैप को यहाँ से रखेंगे और इसमें हम चलिए थोड़े से दांत जैसा कुछ बना देते हैं और कुछ कर करके आप दांत बना दीजिए। और देखिए जब आप इसे खोलेंगे तो ये एक ये एक मुखौटा बचा। बहुत बढ़िया मैम। ठीक है, तो जरा थोड़ा तो आप इस तरह से मुखौटे खोल के दिखाइए, खोल के दिखा दे। चलिए नीचे दिखाती हूँ मैं आपको रख के, तो आपको इसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा सबको, है ना? हाँ जी। तो अभी एक आउटलाइन भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए इसको इसी तरह से हमने किया था, सेंटर लाइन से यहाँ थोड़ा सा कर्व किया था, फिर ये जॉ लाइन बनाई है, ये थोड़ी चिन का हिस्सा दिया, ये जॉ लाइन, ये कान का हिस्सा था, फिर ये कान का कर्व, ये थोड़ा सा माथा, और उसके बाद ये सींग का हिस्सा, और यहाँ पे कट कर दिया। और आपको पता है ये सिमेट्री का भी काम करता है। जब हम बच्चों का सिमेट्री की बात करते हैं, तो जब हम आधा एक तरफ हमारा एकता है, तो दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसा ही हमारे पास आ गया है, देख लीजिए। तो फिर हमने यही किया था, आंखें काटी थी। अब देखिए थोड़ा सा डिजाइन वाली आंखें काटती हैं, आप कोई भी शेप की आंखें काट सकते हैं, और पत्ती जैसी कुछ आंखें भी काट सकते हैं, कुछ और भी काट सकते हैं, ओवल भी काट सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर आप क्या बना रहे हैं, राइट। और उसके बाद आपने नाक काटी, और एक पास से एक आउटलाइन हम जरूर काटते हैं। आप देखिए अभी आपको साफ साफ नाक दिखाई दे रही होगी, अगर हम इसको यहीं पे इसे काट देते तो ये नाक नहीं दिखाई देती। और इसी तरह से हमने मुंह काटा है। अब आप इसमें दांत भी लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, तो उस तरह से फिर बस आपका जो है ये बन जाएगा मुखौटा। तो दांत लगा सकते हैं, कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं, आईब्रोज लगा सकते हैं आप। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आईब्रो लगा के फिर ये आपका कैसा लगेगा। देखिए अभी ये तो आप सब अपने आप से काट भी सकते हैं, डेकोरेशन में तो कुछ ऐसा नहीं है ना। तो आप इसी तरह से कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं, ओके। और कुछ ओवल आईज में आई बॉल लगा के, और उसको आप इस तरह से हाँ ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो आप देखिए कुछ कान में लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप ब्यूटीफाई तो अब आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे इस पे कलर से कर लें, चाहे स्केच पेन से कर लें, चाहे ऑयल पेस्टल से कर लें। हाँ जी मैम, ये जो हम ये मुखौटे बना रहे हैं या बनाने चाहते हैं, वो पेपर कौन सा यूज करना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया विक्रम जी, थैंक यू सो मच। देखिए हम जो पेपर इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आपको रंगीन कागज हर जगह नहीं मिलता, जिसे हम पेस्टल कलर पेस्टल शीट कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैगजीन का कुछ पेपर ले सकते हैं, पुराना मैगजीन ले सकते हैं, या फिर आप कैलेंडर का पुराना पेपर ले सकते हैं। आपको पता है कि मैं इसी में ही बनाने वाली थी, फिर मुझे लगा कि ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने रंगीन में बना लिया। अच्छा। लेकिन आप ये सब कागज इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ तक कि आपके स्कूलों में जो चार्ट लगे होते हैं, वो आप 1 साल में बदलते हैं,
हाँ, जो खराब हुए हो वो खराब हो जाते हैं तो बदलते हैं ना, तो उसका वाटर प्रूफ भी, किनारा ही खराब होता है। वाटर प्रूफ भी होते हैं वो, हाँ तो लैमिनेटेड किए होते हैं। हाँ, लेमिनेट किया होता है, तो आप उसके ऊपर भी अखबार में ही मुखौटा बना के और उसमें रंग भर के और चिपका सकते हैं। हाँ जी। तो ये काम भी कर सकते हैं, तो आपका वो रिसाइकिल भी हो जाएगा और आप अच्छे से मुखौटे बना भी पाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुखौटा क्या कौन सा बना के हमारे दूसरे बच्चे? अच्छा, अभी मुखौटा मैं दिखाती हूँ बनाने की जगह। अब मैं आपको कुछ उसके जो है लाइन ड्राइंग्स दिखा देती हूँ कि आप कैसे कैसे चलो मुखौटे कोई बात नहीं, बना पाएंगे, बना क्योंकि हम सकते। अगर सारा टाइम मुखौटे में लगा देंगे ना तो फिर हम पपेट नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कहते हैं? हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सुलेखा जी जो है वो एनसीईआरटी के एक्सपर्टीज है। एनसीईआरटी की जो अभी कोविड-19 में जो लाइव सेशन हो रहे हैं, उनके उनमें उनके सेशन भी होते हैं। वो एनसीईआरटी के एक्सपर्टीज और एआईएल के मास्टर ट्रेनर, नेशनल मास्टर ट्रेनर भी है। तो कुछ नया कुछ हम देखने वाले हैं अभी। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ लाइन ड्राइंग बनाई है, ये आप देखिए। इसमें आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी कि ठीक, आपको मुखौटा किस किस तरह से काटना है। तो ठीक। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, दिखाई दे रहा है साफ साफ? हाँ, हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, तो देखिए, हमने जैसे ये करा था ना एक लाइन, ये समझ लीजिए आधा फोल्ड है आपका। हाँ। और यहीं से हमने देखिए ये जॉ लाइन बनाई, कान का हिस्सा बनाया और ऊपर बाल का हिस्सा बना दिया। ये एक ट्राइबल है, ठीक है। यस। ये एक डेविल है, जैसे मैंने अभी आपको काट के हाँ जी, दिखाया। हाँ, देखिए, हाँ। ठीक है। इसके बाद ये एक लड़का है। लड़के के लिए ऊपर हमें कहीं नहीं जाना, केवल यहीं से बाल काटते हैं। यहीं से अगर आप इसको कट कर फ्लैट देंगे। कर लेंगे, हाँ, है ना। हाँ। देखिए, अगर आप इसको यहाँ से फ्लैट कर देंगे तो आपके लड़के के बाल आ जाएंगे। सीधा बराबर। क्लियर है? क्लियर। हाँ। और इसके बाद लड़की के लिए आपको क्या करना है, देखिए सब सब हमने नीचे से काटे, लेकिन लड़की की चोटी बनाने के लिए तो लंबा पेपर चाहिए। तो हम हाँ, इस पेपर में जो है, हम इसको मैं आपको काट के दिखा दूंगी अभी। अभी ठीक, इसको मैं अभी आपका काट के दिखा दूंगी ठीक। कि ये इसके लंबे बाल या लंबे कान वाला कुछ बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कैसा कट करना पड़ता है। कैसे कट करना हाँ, पड़ता है। हाँ तो जी। देखिए, ये अलग अलग करेक्टर है सारे। ये भी एक लड़की है, ठीक है। ये भी सब करेक्टर है। और इसमें आप सब्जियों के भी बना सकते हैं। ये जैसे एक बैगन है, ब्रिंजल या हाँ ब्रिंजल है। कैरेट और होगा। मैंने तो महाराष्ट्र में बहुत छोटे छोटे बैंगन लगे हुए भी देखे हैं और खाए भी हैं, उसकी सब्जी भी खाई है। हाँ जी, हाँ जी। तो और ये गाजर है। हाँ, और ये एक सीताफल, या कद्दू का। तो आप इस तरह से लाइन ड्राइंग करिए। मैं बता देती हूँ, कुछ जानवर और दिखाती हूँ मैं आपको। पहले ये वो तो ह्यूमन। लड़की का जो है ना वो कट करके दिखाना है, वो कैसे कट हाँ, करना मैं अभी है। दिखा देती हूँ आपको। मैं ये भी दिखा देती हूँ कि सबको पता चल जाए, क्योंकि हमारे साथ में प्राइमरी के टीचर्स बहुत सारे होंगे और हमारे एक कक्षा 1 से 5वीं तक जो है वो बहुत सारे जानवरों की कहानियां हैं। तो इसीलिए हम अगर जानवरों का भी थोड़ा सा समझ लें तो हम काम कर सकते हैं। तो इनको देख के आप मुखौटे आराम से, इन लाइन को देख के मुखौटे बना सकते हैं। तो गाय का मुखौटा, और इसमें नाक बीच में से नहीं काटनी है, इसमें नथुने होते हैं। ऐसे ही हाथी का मुखौटा, शेर का मुखौटा, और बराबर बराबर। ये गधा। गधा है क्या? हाँ, डोंकी, ये काव ये डोंकी का है। और ये घोड़ा है। देखिए, घोड़ा और डोंकी, घोड़ा और गधे में क्या फर्क होता है? घोड़ा का कान छोटा रहता है जबकि गधे का कान लंबा रहता है। चल चार्जिंग लो चलो ना। तो थोड़ा सा आपको इसको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर आप अपना जो है बच्चों के लिए मुखौटे बना सकते हैं। तो मैं आपको लड़की का मुखौटा फटाफट के दिखा देती हूँ।
काट के दिखा देती हूँ, यही काट के दिखा देती हूँ। उसके लिए देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो हाँ, तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से एक जॉ लाइन बीच में से काटेंगे, यहाँ से नहीं काटेंगे, नीचे से बीच में से काटेंगे, देख लीजिए। हाँ ठीक जी। है, और उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से चोटी का बल होता है ना, हाँ जी। वो काट देंगे। ठीक, हाँ जी। हाँ जी। के बाद यहीं से उसको भी कर्व करना है। हाँ, उसको भी कर्व करना है। हम जब चोटी बनाते हैं तो ऐसे ही होता है ना चोटी का, देखिए। और यहाँ से ऊपर कट कर देंगे। हाँ। तो जब आप ये कट कर देंगे तो आपका ये देखिए दो चोटियां लड़की बराबर। की मुखौटा आ जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि वो एक साइड का चोटी है, पीछे की साइड का ऐसा लग रहा था, आप लेकिन इसको अभी तो यहाँ से काट दोनों। देंगे ना, देखिए। हाँ, हाँ देखिए ये काट देंगे तो एक चोटी हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बराबर। ठीक है, तो इसका हाँ मैं जी। आपको जो है एक मुखौटा दिखा भी सकती हूँ। एक बना हुआ मुखौटा है मेरे पास लड़की का, तो वो मैं आपको एक लड़का और लड़की बना हुआ मुखौटा भी दिखाते। देखिए, बहुत बढ़िया। आंखें मैंने ऊपर से चिपकाई हैं, तो आप भी कटिंग करके आंखों की वहीं चिपका दीजिए। इसको दूसरे रंग में बना दीजिए। तो देखिए, इसको दूसरे रंग में बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपने ये जो बाल काटा है इसी में, इसी को आप यहाँ से ले जाके और इस तरह से कट कर देंगे तो देखिए दूसरे रंग ये में बाल आ बन- जाए। हाँ बहुत ठीक बढ़िया। है, हम्म। तो बस इसी तरह से आपको ये बनाना है। ये देखिए, लड़के का मुखौटे में ऊपर से नाक चिपकानी है, तो नाक काटने के लिए आपको क्या करना है, आंखें तो आप सब काट ही यानी पाएंगे, कि नाक। मैम इसमें इसमें जो है कलर बिल्कुल नहीं किया हुआ है, हाँ, कागज का ही इसमें कलर। हाँ कागज का रंग है। तो ये जो आपका पुरानी मैगजीन का भी हो सकता है। मैं अभी आपको सफेद मुखौटों में रंग करा हुआ भी दिखाती हूँ। एक बार नाक बस देख लीजिए। नाक को ऐसे एक ट्रायंगल जैसा ऐसे किया एक, और दूसरी तरफ से ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बनाना है ये, आप ये देख लीजिए या नाक के लिए। और इसको यहाँ पे लगा दीजिए तो ये नाक हो गया। ठीक है, ओके। अभी आप देखिए, ये जो मैं आपको मुखौटा दिखा रही हूँ ये केवल पुराना कागज में जो है ये रंग किया हुआ है। देखिए, दिखाई दे रहा है, रंग रंग किया हुआ है कागज में। और आपको बताती हूँ, अगर आपके पास ये भी जैसे ये भी एक रंग किया हुआ मुखौटा है, देख लीजिए, ये पेंसिल कलर और क्रेयॉन से किया हुआ रंग है। हाँ, आप थोड़ा आपका आपका पिक्चर फ्रीज हो गया था। अच्छा, ओके, दोबारा दिखा दूं मैं? नहीं, हाँ हाँ, मुझे लगता है कॉल वगैरह कुछ आया था, ऐसा लग रहा है, नहीं तो। अच्छा, ओके, ये देखिए, ये वाला मुखौटा देखिए, ये रंग किया हुआ मुखौटा है हाँ हाँ ना, स्केच पेन से करा हुआ है ये। हाँ, हाँ जी। ये क्रेयॉन से करा हुआ है, ऑयल पेस्टल के साथ में किया हुआ है। और ये पोस्टर कलर में किया है। देखिए, आम बना दिया, अभी सीजन आ गया है आम का। अभी खत्म होने वाला है सीजन, अभी सीजन तो खत्म हो रहा है अभी। नहीं नहीं, अभी तो दूसरी अमावस्या तक तो आम आते रहेंगे ना, अलग हाँ अलग जी, हाँ तरह जी, के। हाँ जी। ये तो इसको चलिए, तो इसको हाँ, क्या किया, ये कोलाज क्या किया है, ये जो दिखाई दे रहा है? ये रंग है, रंग है। और ये जो छोटे छोटे आँख के लिए। ये आँख के लिए मैं बताती हूँ, हमारे घर में ना
जैसे हम कुछ सजाते हैं, कोई कपड़े में लेस लगाते हैं, तो कुछ गोल्डन बीड्स पड़े हों या कुछ मोती पड़े हों, तो ये मैंने वही लगा रखे हैं इस पे। हाँ, अभी समझ में आया। हाँ, तो ये है। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो देखिए, जोकर। जो जोकर है, लेकिन ये कागज को फाड़ फाड़ के चिपकाया हुआ है, इस पे कहीं रंग नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो आप वो भी कर सकते हैं, और इसको कोलाज बोलते हैं। हाँ फाड़ जी। फाड़ के आप चिपकाते हैं तो टी एन पेस्टिंग भी बोलते हैं और कोलाज भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों ड्रॉ कोलाज करना के लिए। पड़ेगा? देखिए, हाँ, फोल्ड किया बराबर। फोल्ड करेंगे। आपको हाँ लगता है कि आपको नहीं है, मुश्किल होगा, तो आप ड्रॉ कर लीजिए। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको, अगर आप हाँ अखबार ले लें पुराना, हाँ, और उस अखबार को दिए, जैसे मैं तो ऐसे जब काम करती हूँ ना, तो ऐसे पेपर भी बच जाता है, तो मैं उसी को भी हाँ हाँ रख लेती हूँ। हाँ तो हाँ इसका ये 1/4 भाग है अखबार हाँ का। हाँ हाँ मैंने इसी को फोल्ड किया, इसी के ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है, हाँ और ड्रॉ करके इसको, इसकी कटिंग कर ली। हाँ देखिए, कटिंग जब आपने कर लिया, हाँ और कटिंग, ये जो सपोज आपकी कटिंग हो गई। हाँ अब आप क्या करेंगे, इस कटिंग को, ये देखो आपका मुखौटे का कटिंग तैयार हो गया। हाँ अब इसी को पेपर के ऊपर रखिए और ड्रॉ करिए। ठीक है, जैसे ये एक पेपर ले लिया हमने, इसी को मोड़ लिया। मोड़ने के बाद इसी को हमने यहाँ रख दिया, ऐसे देख लीजिए। हाँ और यहाँ से इसको बस कैंची से सीधा ही काट लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन नहीं करनी है तो। हाँ हाँ हाँ। और गड़बड़ हो रहा है कुछ, तो फिर हम जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके फिर काट लेते हैं। तो हमारा हाँ अखबार अगर खराब भी हो रहा है, तो हम उसकी लुगदी बना के ना पेपर मैशी बना लेंगे, तो इसलिए हाँ उसका डर मत लगाइए, हाँ हाँ। है ना। तो हमारा फिर रंगीन कागज बच जाता है इस तरह से। ठीक है। हाँ जी मैम। तो चलिए चलिए, आपको मैं एक दो मुखौटे जानवरों के और दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम पपेट के ऊपर चलेंगे। ये देखिए, पुरानी पेपर प्लेट होती है, देखिए ये हाँ, पुरानी पेपर प्लेट था जो इस्तेमाल की हुई थी, फिर मैंने उसको इसके साथ में जोड़ के, बैक साइड से। हाँ, बैक साइड से काम में ले लिया है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप। ये एक बंदर का मुखौटा है, ये रंग करा हुआ है। और ये देखिए, ये पुरानी कॉपी का पेपर था, ये कॉपी का पेपर था जिसपे मुखौटा बना के हमने पेंट किया है। ठीक है, हाँ तो जी। आप इस तरह से भी मुखौटे बना सकते हैं। ये वही है, दिखाई दे रहा है, या मैं ऐसे रखूं? हाँ जी मैम, ठीक दिख रहा दिखाई है? दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आप सब कर सकते हैं। और देखिए, घर में हमारे ऊन या धागे या इस तरह का कुछ पड़ा हो, तो हम उससे भी इसमें ये कर सकते हैं। ये मैंने ऊन लगाया हुआ है काट के, हाँ हाँ। ये मैंने ऊन लगाया हुआ है इसमें काट काट के। रैबिट के लिए। हाँ, रैबिट के लिए सफेद रहेगा, थोड़ा पिंकिश, तो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेन इस तरह का भी मुखौटा आप बना सकते हैं, जैसे हमने काटा, खाली उसमें आंखें लगाई और ऊपर एक बाल लगाया, और एक सिंपल सा मुखौटा हमने तैयार कर लिया। हाँ जी। ठीक है, और देखिए, शेप्स के भी मुखौटे हो सकते हैं, ये अगर आप देख रहे हैं तो
व्हाइट पेपर उसके नीचे डाल दीजिए। हाँ, ये देखिए खाली एक शेप है। हम बच्चों को जब हम क्लास में नाट्यकरण वगैरह पढ़ाते हैं तो ऐसे मुखौटे का हम यूज कर सकते हैं, और जो हमें बनाना है वो बना सकते हैं मैम, बराबर। बिल्कुल। देखिए मैंने एक मुखौटा बनाया था रेक्टेंगल का। हाँ, ठीक है, अब आप देखिए ऊपर भी रेक्टेंगल है, ये सब रेक्टेंगल है, आंखें भी रेक्टेंगल में है, दांत और मुंह भी रेक्टेंगल है, और नीचे एक रिबन लगा हुआ है इसके, वो भी ये भी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल में बनाया हुआ है हमने। बराबर। ठीक है, और इसमें फिर हम बच्चों से खुद, क्योंकि बच्चा खुद ही बना रहा है तो उसको शेप का रिकॉग्निशन हो गया। ये हाँ जी। टीचर को नहीं बनाना, ये बच्चे ही बना रहे हैं। उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, जितनी शेप्स को वो जानते हैं तो वो एक्सप्लोर करने दीजिए उनको। और दूसरी बात क्या है कि जब वो खुद बनाएंगे, काउंट करेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि कितने रेक्टेंगल किसमें है, छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बराबर। तो लेस ग्रेटर देन और लेस देन ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैथ के कॉन्सेप्ट जो हैं वो कर सकते हैं। यानी कि हम हर सब्जेक्ट में हम मुखौटा का यूज कर सकते हैं। जैसे ये डोरेमोन बनाया है तो ये एक सर्कल और सेमी सर्कल के आज। ये डोरेमोन तो बच्चों को बहुत प्यारा है इन दिनों में। हाँ, ये तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ना। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये देखिए पीछे एक स्टिक लगाई है, और ये जो स्टिक है ये एक अखबार की स्टिक है। ये देखिए मैंने अखबार का स्टिक बनाया हुआ है, और उसी को, हाँ उसी को चिपका दिया है। और फिर आप इसको पकड़ के, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे लगता है आज तो आप लोग बहुत सारे मुखौटे बना रहे हैं भाई। मुझे मैं चाहता हूँ कि आप डोरेमोन का आवाज निकाल के थोड़ी एक सेंटेंस हमारे साथ मुझे डोरेमोन के बहुत निकाल सकते हैं, मुझे पता है आपको। हेलो नमिता, तुम क्या कर रहे हो? मेरे को तो जाना था एक लाइव प्रोग्राम में, जल्दी से उठ के अपना काम कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए एक सर्कल में ही हमने एक बर्ड बनाया है, तोता बनाया है। रंग हरा ले लिया, रंग हरा रंग कर सकते हैं, लाल चोंच आप कर सकते हैं। और इसको केवल सर्कल में ही बनाया है, क्योंकि सारे पक्षियों के मुखौटे जो होते हैं वो सर्कल में ही बनते हैं, केवल रंग और बीक से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि मुखौटे तो बहुत सारे हो गए, आपके समझ आया है, सबको कुछ पता है। और आपको है ना एक मुखौटा हमें बना के दिखाना है, वो बाद में हम देख लेंगे। अच्छा, हाँ, कौन सा वाला? जो भी अच्छा लगेगा वो आप बता के दिखाइए हमारे छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे अच्छा बना। हाँ। अच्छा, सबसे छोटे बच्चे बना सके, ठीक है, बाद में बताती हूँ मैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी अब हम चलते हैं कि पपेट्स की बातें करते हैं। तो जैसे मैंने मुखौटे के लिए बताया कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से और पशुपति सील से हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। तो पशुपति सील में आपको पता है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक माड़िया जाति है। हाँ। और माड़िया जाति एक सींग का मुखौटा पहन के, उनके आगे चेहरे पे कौड़ियों की माला लटकी हुई होती है, और फिर वो बहुत बड़ा सा ड्रम लेके डांस करते हैं। वो बहुत सिमिलर है हमारे पशुपति सील के साथ में। तो हम यही बात करते हैं कि इतने सालों तक पशुपति सील 5000 साल पहले हमें मिली थी, तो हमें आज भी जो है वो हमें आज भी बहुत सारी चीजें जो है उनकी देखने को मिल जाती। ठीक है, तो जैसे हम मुखौटे की बात हमने की, ऐसी पपेट की भी एक कहानी है। राजा भोज की कहानी शायद आप सब लोगों ने सुनी होगी कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे वो बैठना चाहते थे,
और उसको खुदवाया, और उसके ऊपर जब वो बैठने लगे तो 32 पुतलियां जो थी सिंहासन की वो जीवित हो गई। और उन्होंने जो है राजा भोज को बहुत सारी शिक्षाएं दी, है ना। और उनको ये कहा कि आप राजा भोज जो है, आप विक्रमादित्य के बराबर आप कर ही नहीं सकते हैं, तो आप इस सिंहासन पे किस तरह से बैठ सकते हैं। तो फिर राजा भोज को इंसाइट हो जाता है कि हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं कि मैं विक्रमादित्य की तरह बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूँ, राजा की तरह, तो मेरे को उनकी तरह बनना चाहिए। और तब से राजा भोज ने कुछ लोगों को कहा कि आप जो है ये सब जो कठपुतलियां हैं, क्योंकि वो काठ की थी, कट कट मीन्स काठ, क्योंकि विक्रमादित्य जी का सिंहासन जो था वो काठ का था। तो इसलिए उस समय से हमारे यहाँ भारतीय ट्रेडिशनल जो पपेट हैं उनको हम कठपुतली बोलते हैं। हाँ, कठपुतली बोलते हैं, लेकिन सारे पपेट को कठपुतली हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें काठ का इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि ये बहुत जरूरी बात होती है, क्योंकि हम जब भी पपेट की बात करते हैं तो होता क्या है, सारे लोग उसको कठपुतली बोलने लगते हैं। अगर मैं फिंगर पपेट की बात करूंगी तो वो उसको भी कठपुतली बोलने लगते हैं। हमारे टीचर को ऐसा लगता है कि हम पपेट यानी कि वो धागे पे चलाने वाली, वो हम कैसे चला सकते हैं, हम क्लास में उसका कैसा यूज कर सकते हैं, ये हमसे हो नहीं सकता। ये जो हमारे टीचर के मन में जो दुविधा है वो निकाल के रख दीजिएगा आज। बिल्कुल, अभी ये फटाफट से निकालती हूँ, और मैं थोड़ा सा सामान अपने पास ले लेती हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने निकाल के रखा था और बहुत सारी जगह ये हो गई थी। तो अब चलिए देखिए, अभी बताइए मुझे कि ये किस चीज का पपेट बना हुआ है। ये तो कागज का ही होगा। ये तो पता है आपको, ये आइसक्रीम की स्टिक है। अरे वाह। और आइसक्रीम के स्टिक के पास ये जो है, ये चॉकलेट है का आपका अंदर का रैपर है, गोल्डन वाला। और ये बाहर जो कागज का होता है ये उसका। अरे तो आप ये पपेट नहीं बना सकते हैं बच्चे अपने। अगर मैं इसी को एक छोटी सी स्टिक पे लगा दूं तो ये स्टिक पपेट हो जाएगा। स्टिक पपेट बराबर। हाँ, और अगर मैं इसके पीछे एक रोल करके फिंगर डालने के लिए जगह फिंगर बना दूं, यस बिल्कुल, इसको रोल करके एक फिंगर बना दूं, देखिए ये ऐसे एक स्टेप ले के और आप इसको इस तरह से रोल करके चिपका लीजिए, और ये एक फिंगर में आ गया। और इसको इसके ऊपर चिपका दो, हो गया फिंगर। अरे वाह, तो फिंगर पपेट हो गया। तो इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है हमें? लेकिन हमारे मन में तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पपेट यानी कि वो आप अभी वो दोरिया पे नचाएगी, वो गाना। देखिए, हम एक बात बताते हैं आपको कि दुनिया में बहुत सारे पपेट है जो हम बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रूरल एरिया होता है, इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा टीचर अभी तो करने लगे हैं यूज पपेट का, क्योंकि सीसीआरटी भी पपेट्री का ट्रेनिंग देती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा त्योहारों में हमारे यहाँ पपेट डांसर वो आते हैं, वही देखते हैं हम। हाँ, लेकिन इसमें आप देखिए ना, हम बच्चे को केवल वो धागे वाला, अच्छा अगर चलिए आपको अगर इसको भी वो वाला धागे वाला बनाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप पीछे से एक लंबा सा धागा ले और उसके अंदर स्ट्रॉ या आपकी यही डंडी को दो हाथ के जोड़ की तरह काट लीजिए, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, बिल्कुल ऐसे ही एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो आप इसको यहाँ लगा दीजिए और आगे धागे डाल दीजिए, तो वो आपका हाथ उसी तरह हिलेगा बराबर। तो आप इसी को भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पैर लगा सकते हैं, धागे में ही यही स्ट्रॉ को आपने डाल दिया और यहाँ लगा के छोड़ दिया तो वो हिलता रहेगा ऐसे करके। तो आप इसको भी बना सकते हैं। अब ये समझ में आया, फिंगर पपेट का तो समझ में आ गया समझ में।
तो चलिए 2-3 फिंगर पपेट आपको फटाफट दिखा देती हूँ, क्योंकि आपने मुखौटा बनाना सीख लिया तो अब आपके लिए ये बनाना कोई मुश्किल काम है। देखिए, जब देखता हूँ तो मुश्किल लगता है, लेकिन क्यों? अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए, ये एक फिंगर तो आप सब लोग बना ही लेंगे, हाँ हाँ। ठीक है, पीछे का रोल तो सब बना ही लेंगे ना। हाँ जी, हाँ अब जी। तो और इसमें कुछ नहीं है, एक हार्ट शेप काट सकते हैं। हाँ ये देखिए, ये कान भी हार्ट शेप में कटा हुआ है। हाँ जी। तो 3 हार्ट काटने हैं, 2 छोटे, एक एक बड़ा, बड़ा। और 2 अलग अलग रंग के, हम्म, ठीक है। और एक एक पट्टी लेनी है और उसमें पंखा बना देना है, पतला सा, जैसे हम बचपन में बनाते थे। ऐसे एक पट्टी लेके फोल्ड करना उसको। फोल्ड करना है बस। हाँ, अपोजिट। और ये आपकी बन जाएगी हाथी की मेरे सूंड। ये देखिए, इसको अब अगर आप यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये सूंड हो गई। और आंखें बना दीजिए बस, दांत लगा देंगे, हो गया दांत हमारा। लगा दीजिए। तो ये तो आप कर सकते हैं ना। और हाँ। इसको देखिए, पहनने का तरीका क्या है, अपने चेहरे की तरफ आपको हथेली को रखना है। इसलिए रखना है क्योंकि ये उंगली हमारी आगे भी मुड़ जाए और पीछे भी मुड़ जाए। मुड़ जाए। अगर हम पपेट इस तरह से पहनते हैं तो ये आगे तो मुड़ती है लेकिन पीछे नहीं जाती। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए हमें इस तरह से इसको उंगली में पहनना है। और पहनने के बाद आप देखिए, मैं तो ऐसे ही एक कोई भी दुपट्टा लेके, और बच्चों के साथ यहाँ तो ऐसे ही कर लेते। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठा के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर। अरे कुर्सी तो मोड़ गई, ओ मेरी तशरीफ में चोट लग गई। बहुत बढ़िया, बहुत। तो आप इस तरह से जो है बहुत सारे राइम जो है, बहुत सारी कविताएं हैं ऐसे जो कुछ करेक्टर बना के बच्चों के साथ में और कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और आपको दिखा देती हूँ। शेर जंगल का राजा हमारा, और इसके लिए चलिए आपको भी एक गाना सिखा देते हैं। हमने 3 चीजें देखी बाबा, 3 चीजें देखी, हमने 3 चीजें देखी बाबा, 3 चीजें देखी। जंगल में तो शेर, जंगल में था शेर, खा रहा था बेर, और हो गई उसको देर। शेर बेर देर, शेर बेर देर, हमने 3 चीजें देखी बाबा, 3 चीजें देखी। तो आप इस तरह से बच्चों के साथ कुछ राइमिंग वर्ड करके अपनी कुछ कविताएं खुद की भी बना सकते, ठीक है। और बच्चे आपके अगर बाहर से कहीं से कुछ पंख इकट्ठा कर लें, तो वो अपने पपेट में कुछ पंखों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो असली मुर्गी लग रही है, मुर्गा लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल मुर्गा है, और इसकी तो एक कहानी भी है। आपको पता है क्या सी है? नहीं। एक बार की बात है, चलिए आपको वो कहानी बता देती हूँ क्या है। एक बार की बात है, सुना तुमने? एक बार की बात है, एक जंगल में मुर्गा और मुर्गी रहते थे। और उनके 2 बच्चे थे, लालू और पीलू। लालू हमेशा लाल चीजें खाता था और पीलू
पीली 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 चीजें खाता था भाई। एक दिन क्या हुआ, मुर्गी गई बाजार और लालू पीलू गए कुछ खाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कुकड़ू को क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को। और उसके बाद मुर्गी, लालू और पीलू ने खा लिए कुछ खास। पीलू ने बहुत बोला, अगे लालू ये लाल मिर्ची मत खा। पर लालू को तो लाल लाल पसंद था, तो उसने तो लाल मिर्ची खा ली। और मेरे तो मुंह में लग गई, अरे कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। तो फिर मम्मी दौड़ी आई, गुड़ की ढेली लाई। मम्मी दौड़ी आई, गुड़ की ढेली लाई। लालू को खिलाई, लालू को खिलाई। मिर्ची हो गई फुस फुस फुस, मिर्ची हो गई फुस 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 फुस। और इस तरह से लालू की मिर्ची खत्म हो गई और उसकी जगह ले ली गुड़ ने। क्यों, कैसी कही। तो ये एक आपका है सॉक्स पपेट, ये मोजे से बना हुआ है। हाँ। और मोजे में एक गत्ता लगा के उसको कट किया है। हाँ, आगे से काट के और फिर गत्ता लगा के उसको पेस्ट करके और एक कागज चिपकाया है। और बस आंखें जो है वो टेबल टेनिस बॉल की लगाई हैं। आप चाहें तो बोतल के ढक्कन की भी लगा सकते हैं। बाल ऊन हो सकता है, कुछ कतरने हो सकती हैं। और बस मैं तैयार जी। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप सॉक्स पपेट भी अपने तैयार कर सकते हैं, या फिर खाली सॉक्स में ही अखबार को थोड़ा सा हाथ से इस तरह से क्रश करके और अंदर भर के और ऊपर से पेंट कर लें आंखें और नीचे एक स्टिक लगा दें, तो भी आपका जो है वो एक पपेट बन जाएगा। एक आपको दिखाती हूँ मैं, बहुत आसानी से आप वो पपेट बना सकते हैं। एक और आसानी से आप पपेट बना सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मैगजीन में से जो है कुछ कटिंग, कुछ ड्राइंग उसमें से काट लीजिए। तो होता यह है कि मैं बच्चों को कह देती हूँ कि चलो बहुत आसान सा है, आप कोई भी एक आउटलाइन काट लीजिए और उसमें रंग भर लो और उस तरह से जो है वो आपके पपेट तैयार हो जाते हैं। जैसे और बस उसके साथ साउंड करते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। जैसे मैं मोर के का आपका अभी आपका आषाढ़ आ गया है, सावन भादो आएगा, तो बस उसी के साथ मोर को जोड़ के बहुत सारी कहानियां आप करवा सकते हैं बच्चों के साथ में। तो इस तरह से आप स्टिक के ऊपर बच्चों के साथ पपेट लगवा सकते हैं। देखिए ये एक स्टिक है और इस स्टिक के ऊपर जो है मैंने ये एक कटिंग करी हुई है और आप इसमें देखेंगे तो आपको अखबार दिखेंगे। अखबार को फाड़ फाड़ के ही लगाया है इसमें और कुछ नहीं किया हुआ है। और कभी कभी ये भी होता है हमारे यहाँ कुछ पेपर बच जाते हैं, देखिए, तो हम क्या करते हैं उनको गोलियां बना लेते हैं उनकी। हाँ जी। और जो बचे हुए पेपर होते हैं और उसको एक शेप में लगा देते हैं और फिर एक पीछे कुछ भी आइसक्रीम का स्टिक या कुछ लगा सकते हैं और ये आपका स्टिक पपेट बन जाता है। तो आप इस तरह से बहुत सारे स्टिक पपेट बना सकते हैं, ठीक है।
और एक स्टिक पपेट में आपको रॉड पपेट कहलाता है, ये आपको दिखा देती हूँ। दो साइड को 3 रॉड है उसको, या कितने रॉड है? हाँ, ये 3 रॉड है इसमें, देखिए। ये 3 है। और ये जो पतंग की डंडी होती है ना, पतंग में जो होती है, मेरे यहाँ तो बहुत सारी पतंगे आती हैं, तो मैं वो कागज जो है वो बॉल बना के रखती हूँ, और जो स्टिक होती है वो इस पपेट में इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से मेरे पास वो बेकार नहीं जाता है। और ये जो ऊपर लगाया हुआ है ये भी एक बॉल है, ये जो मेरा सर बना हुआ है ना, ये एक बॉल है, और इसी के ऊपर कागज चिपकाया हुआ है, देखो। और जो आंख बनाए वो, और आंख है वो फोम है, ऐसे जो पैकिंग में आता है आपकी, बस उसी से मेरा आंख बन गया। और चोंच तो ऐसी बन जाती है अखबार से। बहुत बढ़िया। अरे अभी तो इतनी गर्मी है, महाराष्ट्र में क्या हाल है आपका? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है भाई। वहां भी है? ओहो, मुझे तो लगा था मैं उड़ के आपके पास महाराष्ट्र चला जाऊंगी, लेकिन अच्छी न्यूज नहीं सुनाई आपने। और कोरोना भी फैला रखा है सबने। अहे भगवान, अभी तो मुझे पानी पीने जाना था। अभी तो मटके का पानी पीने से भी डर लग जाता है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, इसलिए मैं किसी के घर जाता हूँ, फिर वो मेरे लिए साफ बर्तन में पानी रखते हैं, बस वहीं से मैं खाना खा लेता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ, है ना मजा। थैंक यू वो लोगों का जिन्होंने मेरे लिए खाना और पानी रखा। थैंक यू, थैंक यू। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कुछ पपेट जो है वो बना सकते। एक घंटा कैसे बीत गया ये हमें भी पता न चला, और आपको पता चला, लेकिन क्या करें, टाइम का है। लेकिन हमें आपसे और एक जो छोटी है ना, वो बकरी वाली कौन सी एक स्टोरी सुननी थी। अच्छा, ओके। वो स्टोरी सुनेंगे, और उसके बाद हमारे जो कुछ व्यूवर्स के जो क्वेश्चन है जी, वो क्वेश्चन ले लेंगे हम। जरूर। बकरी की कहानी, ये तो पंचतंत्र की कहानी है, और ये जो पंचतंत्र की कहानी है इसको बहुत सालों से सुनाते आ रहे हैं, और कैसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जी, जो तनिष्का मंगलारम जो है वो आपको जानती भी है, आपको दिल्ली में मिली भी है, आपसे वो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। वो चाहती है कि आपसे एक स्टोरी सुनना है उसको। अच्छा, चलिए तो सुना देते हैं। मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली। आपको पपेट दिखाई दे रहे हैं विक्रम भाऊ? हाँ जी, पपेट दिखाई दे रहे हैं? मैं चली देखो पुल पार कर। हाँ जी, जी। हेलो, हाँ जी, कैमरा थोड़ा नीचे लीजिए। अच्छा, नहीं होगा। ओके, ओके, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, अभी ठीक है थोड़ा, हाँ, थोड़ा अभी ठीक है। बैक साइड आगे थोड़ा झूम रहा है। नहीं, पीछे लीजिए, पीछे। अच्छा, अब ठीक है। लीजिए पीछे थोड़ा, और हाथ, वो काला कपड़ा भी पीछे लीजिए थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ, ओके ओके, ठीक, बराबर है अभी। चलिए, अरे पता नहीं इस पुल को क्या हो गया है, कोई इसे ठीक भी नहीं करवाता, और इतना छोटा है कि केवल एक जना ही इस पे जा सकता है।
अरे तुम पहले कैसे आए? तुमने मुझे देखा नहीं? मैं पहले आ रहा था। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं आ रहा था। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। ये पुल वैसे ही छोटा है और तुम एक उधर से भी आ गए। अरे तुम चलो पीछे हटो। मैं नहीं हटूंगा, तुम हटो। हम्म, हो जाए मुकाबला। अरे बहन, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। फिर फिर क्या? अब क्या करें? मैं पीछे जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम पीछे क्यों जाओगी? मैं ही पीछे जाती हूँ। अरे नहीं, रुको, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आओ बहन, मेरे ऊपर से निकल जाओ। तो इस तरह से हम बहुत सारी पसंद की या और बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती हैं, या कक्षा की हमारे इतने सारे जो लेसन है जिसमें कहानियां हैं, हम बच्चों को जो है पपेट बना के उन कहानियों के साथ में काम कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। टाइम हमारे लिए कमी पड़ रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से हमें कंक्लूड करना होगा। हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन है वो हम ले लेंगे। श्रीनिवास एल्लाराम अहमदनगर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, पपेट का इस्तेमाल करके आया हुआ कोई भी एक अविस्मरणीय अनुभव आप बताइए। पपेट के साथ आया हुआ मेरा अनुभव? अच्छा, देखिए क्या होता था कि बहुत पहले जब था, तो क्योंकि मैं एक विजुअल आर्टिस्ट थी, तो होता ये था कि मैं जो पपेट है वो बनाती थी और मेरे को इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो हमारे एक बहुत अच्छे भाई मित्र समझ लीजिए पपेटियर हैं, पूरन भट्ट जी। और होता यह था कि जब भी वो पपेट चलाते थे तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अरे भैया आप आते हो, हम तो शरीर बनाते हैं लेकिन आप उन शरीरों में जान फूंक देते हो। तो उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि नहीं सुलेखा बहन, ऐसा नहीं है, आप भी जान फूंक सकते हो उन पपेट में। और वो बात मेरे लिए इतनी ज्यादा कहते हैं दिल को छूने वाली थी कि ऐसा क्या कभी ऐसा होगा कि मैं भी कभी पपेट चलाऊंगी। और आज शायद उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब है जो मैं पपेट चला पाती हूँ। तो एक बात जो उन्होंने मुझे कही थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पपेट कुछ नहीं होता। पपेट आप कोई भी चीज होगी उसको भी आप पपेट बना सकते हैं। उसमें एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो पपेट पहले आपके दिमाग में होता है, विजुअल होता है, उसके बाद फिर वो आपके हार्ट से होता हुआ आपके हाथों के द्वारा और फिर लाइव होता है। बराबर। तो जितना ध्यान से आप सुन रहे हैं उतना ही ध्यान से पपेट भी सुन रहे हैं। तो जो फील आप कर रहे हैं वही आपका पपेट भी फील करता है। तो तभी आप पपेट चला सकते हैं जब आप उसमें अपनी फीलिंग। मनीषा विस्पुते पूछ रही है, मैम बलून कागज के भी पपेट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बैलून के ऊपर आप पहली लेयर जो है वो पानी की लगाइए, फुला के धागे से बांध दीजिए, और उसके बाद जो है आप उसके बाकी लेयर जो है वो लई के साथ में लगाइए, और उसमें आप ऊपर से भी कागज को फाड़ के जो है गोला करके ऐसे, और ऊपर से फीचर्स बना सकते हैं, और या फिर आप उसमें अंदर से भी फीचर्स बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। और सविता डाकने ने भी वही सवाल पूछा है कि आपकी प्रेरणा और आप किससे सीखी, आपने वो जवाब दिया है। बबीता श्रॉफ पूछ रही है, मैम
क्या पपेट मेकिंग के लिए आपका कोई लाइव चैनल है? नहीं अभी तक तो नहीं है, तो क्योंकि अभी आपको तक ये बनाना, जो टेक आपको अभी अभी चालू करना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो मेरी एक हिचक थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ आपके टेक्नोलॉजी से तो मुझे ये हमेशा से लगता था कि ये क्या करना है, लाइव हम लोग होते तो हैं सबके साथ में, लेकिन ये लॉकडाउन ने हमें भी ये सिखाया है कि जिंदगी हमेशा बदलाव का नाम है, और हमें भी अपने लाइफ में बदलाव लाना ही चाहिए। तो हो दीपा सकता है कि दीपाली नियर फ्यूचर जरूर करेंगे। दीपाली बाबुलकर अमरावती से पूछ रही है, आपको विविध प्रकार के पपेट्स में सबसे ज्यादा कौन से पपेट पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा ये वाला पपेट पसंद है, ग्लव पपेट कहते हैं इसको। ये मेरा बहुत प्यारा सा पपेट है, और ये मेरा ही पपेट नहीं है, ये मेरे बेटे का भी पपेट है। और इस वाह पपेट के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत कुछ हम सजीव हो जाते हैं, बहुत सारी बातों में हम सजीवता ले आते हैं। तो मेरा बहुत फेवरेट पपेट है ये चिंटू, इसका नाम। वाह। चलो, चिंटू से हम जल्दी ही नए प्लेटफॉर्म पे नए सेशन में मिलेंगे। भारती पाटिल नासिक से पूछती है, मैम आपको पपेट बनाने के नई कल्पना कहाँ से मिलती है? आप जब मेरा मेरा तो अपना अनुभव ये है कि जब मैं कोई भी चीज देख रही होती हूँ तो उसमें एक आकृति अपने आप पहले ही होती है। आप केवल ये करते हैं कि उसका जो बेकार वाली जगह है ना उसको हटाते जाते हैं और आपकी आकृति सामने आ जाती है। ऐसा किसी एक महान स्कल्प्टर ने भी कहा था कि मैं पत्थर को जब देखता हूँ तो कलाकृति तो उसके अंदर है, मैं तो केवल बचा हुआ पहाड़ को निकाल देता हूँ, कृति अपने आप सामने आ जाती और नवनाथ सूर्यवंशी शिरडी से पूछ रहे हैं, ताकि पहले वो आपसे मिले भी हुए हैं आप बाल भवन में। वो है। जी, पूछते हैं कि आप पपेट कितने सालों से कर रही है? मुझे करीबन 20-22 साल हो गए पपेट करते हुए। स्नेहल बोर पुणे से पूछ रही है कि आपने जितने भी पपेट बनाए हुए हैं उनमें से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? करेक्टर का ऐसा नहीं होता, करेक्टर मुझे सारे करेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो कोई भी पपेट बनाती हूँ और हाथ में लेती हूँ तो मुझे लगता है वही सबसे प्यारा है तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकती मैं। सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम तो पपेट बनाते हैं और हम्म, पपेट बनाने को सीख भी जाएंगे, लेकिन हम्म। ज्योति कोहले नागपुर से उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप पपेट बनाने के बाद में कहानी तैयार करती है या पहले कहानी तैयार करके पपेट बनाती हो? नहीं, आप दोनों तरह से भी कर सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एट रेंडम आपको कोई चीज बनानी होती है तो आप कोई भी पपेट को उठा के और उसके साथ में कुछ कहानी गढ़ देते हैं, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि जब हमें कोई खास एक लेसन के लिए कुछ काम करना होता है तब हम फिर उसके करेक्टर के हिसाब से पपेट बनाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आए हैं, लेकिन अभी क्या करें, टाइम चल रहा है। एक मराठी में एक मैसेज आया है आपके लिए। जी। मॅडमला अजून एक दिवस द्या प्लीज, हाँ। झूम लाईव्ह टीमला विनंती। म्हणजे मैडम को और एक दिन एक दिन दीजिए और झूम। बुला ले ठीक है। भगवान चौहान, जरूर। मनीषा विस्पुते, रोहिणी लोखंडे, वैशाली और बहुत से टीचर पूछ रहे हैं कि मैम को एक दिन और दीजिएगा, मैम का एक टाइम ले लीजिएगा। अच्छा कलाकार होना जरूरी है क्या? रोहिणी लोखंडे पुणे से पूछ रही है। अरे, कलाकार तो सारे ही होते हैं। ये अलग बात है कि विधाएं अलग अलग होती हैं सबकी, लेकिन सबके अंदर एक कलाकार है। बस आपको जरूरत है उसको पहचानने की, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे गाना हो, चाहे डांस हो, चाहे लेखन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कलाकार तो सभी के अंदर होता है, ऐसा मेरा मानना है। तुकाराम अरसुल अहमद से आपको गुजारिश कर रहे हैं कि मैम जल्दी ही आपका चैनल शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पपेट बनाने को सीखना है, चलाने को सीखना है। संगीता लंगे, हम आखिरी क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद हम जी। कंप्लीट कर देंगे।
कौन सी क्लास तक पपेट का यूज करना चाहिए मैम? संगीता लंगे पुणे से। देखिए अभी तक तो हम जो है वो प्राइमरी तक जरूर ये हम कर रहे हैं, बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है हम मिडिल और अपर अपर सेकेंडरी मतलब अपर मिडिल या सेकेंडरी की बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे हम बायोलॉजी, फिजिक्स और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को भी हम इसके साथ में जोड़ सकते हैं, जिससे कि बच्चे उसकी संरचना को सीख पाएं। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ नई चीजें जरूर लेके आए, और उसके ऊपर अभी काम जारी है, तो देखें। लेकिन प्राइमरी तक तो ये अभी बहुत सभी बच्चों का बहुत प्रिय है। लास्ट में आखिरी मैम, आपने आज यहाँ पे आके बहुत कुछ हमें पपेट्स और मास्क बनाना, क्योंकि टाइम की वजह से हम ज़्यादा नहीं ले सके। एक दिन हम आपको जरूर बुलाएंगे, लेकिन जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स है, जो टीचर्स है, उनके लिए आप क्या क्या कहेंगी? सलाह देके क्या सलाह देना चाहती हो? देखिए मैं आपसे बस एक इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अपना टैलेंट बाहर नहीं निकला है। कुछ बहुत होशियार बच्चे होते हैं, हर टीचर की पसंद होते हैं वैसे तो वो बच्चे, और होता यह है कि हमारा सारा का सारा ध्यान भी उन्हीं के ऊपर होता है। पर मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मेरा वो जो पीछे बेंच पे बैठने वाला बच्चा है, जो कभी बोलता नहीं है, जो क्लास में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, जो आपको छूने के लिए तड़पता है, जो आपसे बात नहीं कर पाता अपनी हिचक की वजह से, आप उस तक पहुंच जाएं, उसके दिल तक पहुंच जाएं और उसको बहुत सारा प्यार दें। मुझे जरूर पता है ये बात कि वो बच्चा बहुत जल्दी अपने सारे हार्डल्स को, अपनी सारे जो उसकी मार्ग की कठिनाइयां हैं, उनको छोड़ के आपके साथ में जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छी सलाह, बहुत ही अच्छी बात हमारे टीचर को कही है। जरूरी हम उसका अनुपालन करेंगे, और अनुपालन करते ही है हम। फिर एक बार एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र, एटीएम और निशंक भारत, इन दोनों परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस आज के सेशन को ये आशा लेके खत्म करना चाहता हूँ कि अगले महीने में या कुछ दिनों में फिर आप सभी टीचर्स के सामने एक बार जुड़ जाए। और सभी व्यूअर्स को भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, तो सुलेखा जी के आपके वहाँ के जो लाइव सेशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप वो भी सर्च कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो खत्म करने से पहले मैं कल का जो अनाउंस है, कल का अनाउंस करता हूँ। और कल का हमारा जो शिक्षण संवाद है 2.0 का 16th जो संवाद है वो है अलग सब्जेक्ट पे, और वो मराठी में होगा। सब्जेक्ट का नाम है आजकालचे वर्तमान, और हमारे स्पीकर है ज्ञानेश महाराव, संपादक चित्रलेखा। ये चित्रलेखाचे मैम, मैं थोड़ा मराठी यूज करना चाहता हूँ, आप भी थोड़ा एंजॉय कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। उद्याचं सेशन जे असणार आहे ते उद्याचं सेशन ज्ञानेश महाराव, चित्रलेखाचे संपादक हे असणार आहेत, आणि आपल्याशी वेगळ्या विषयावरती आजकालचे वर्तमान, कारण ज्ञानेश महाराव यांचा खूपच या पत्रकारितेमध्ये दांडगा असा अनुभव आहे, आणि त्या आजकालच्या वर्तमानामध्ये सर्व बारीक सारीक गोष्टींवरती आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी येणार आहेत। फिर एक बार मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का जो लाइव सेशन है, लाइव सेशन में खत्म कर